करवा चौथ की छलनी से सिर्फ चांद नहीं बल्कि देश की बुलंदी भी दिखेगी। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा दूर के नहीं बुलाएंगे, चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने भी पूरा कर सकेंगे। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है और ये सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना और इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग ले आई। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के पीछे वैज्ञानिकों की मेहनत के साथ साथ करोड़ों लोगों की प्रार्थना भी काम कर गई। और चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता नितिन सारस्वत जी हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव जी भी हमारे साथ हैं। कुछ और मेहमान इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत नितिन आपसे ही करते हैं, क्योंकि 2008, 2019 और इसके बाद 2023 जो कामयाबी आज मिली है, उसके बाद क्या नजर आता है आपको, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को और साथ सबसे प्रमुख रूप से इसरो की पूरी टीम को बधाई, क्योंकि जो हमारा सफ़र साइकिल से शुरू हुआ और आज वो मंगल और चांद तक जो हमारा सफ़र पहुंच गया, वो आज हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं और स्पेशली जो अभी चंद्रयान-3 के लिए पूरी जो इसरो की टीम काम कर रही थी सोमनाथ जी के नेतृत्व में, वो बिल्कुल बधाई का हक है। आज 4 साल पहले जो 2019 में आपने जिक्र किया था, 4 साल से हम लोग चाह रहे थे कि ये सफल रूप से प्रक्षेपित हो और आज पूरे 140 करोड़ देशवासियों ने को आज बहुत ही सुकून मिला है, बहुत ही खुशी महसूस हुई है। हर देशवासी को आज फक्र महसूस हो रहा है। कैसे हमने पहले भी आपने देखा कि जो 1962 से हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था, जिस तरीके से हमने इनकॉस्पार का स्थापना की, उसके बाद में इसरो की स्थापना हुई। लगातार हमने आर्यभट्ट, रोहिणी से लेके 1984 में राकेश शर्मा जी को लेके मंगलयान, फिर हमने मंगलयान भेजा, चंद्रयान 2008 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भेजा। तो ये जो सफलताएं लगातार, ऐसा नहीं कि एक बार कोई सफलता हुई, लगातार जिस तरीके से इसरो काम कर रहा है और आज जो चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग हुई है, जो वो बहुत सुकून देने वाली है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाली है। भारत पहला ऐसा देश बना है जो साउथ पोल पे, जहां पे हमारे चंद्रयान की लैंडिंग हुई है, वो साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बना है और हम 4 देशों में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल। और नितिन जी, ये तस्वीर भी देखिए, चांद से ये पहली तस्वीर है जो भेजी गई है। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख सकते हैं, काम पर भी लग चुका है ये मिशन, जिस तरह से लाया गया, सफलता इसमें मिली, कामयाबी मिली, लेकिन कामयाबी के साथ ही ये पहली तस्वीर भी आ चुकी है। चंद्रयान-3 की कामयाबी दर्शाती हुई ये अहम तस्वीर। हमारे साथ बीजेपी नेता विकास बारहट जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और साथ ही विषय विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन बेहद अहम शुरुआत कर्नल देवानंद जी आपसे ही करते हैं। जिस तरह से बात अभी नितिन सारस्वत ने भी रखी कि कितने गर्व की अनुभूति हो रही है, लेकिन कर्नल देवानंद जी, वो वक्त, वो पल जब लैंड हुआ वहां पर चंद्रयान-3, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, सफलता मिली, कामयाबी मिली, क्या महसूस हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो इस ऐसी बड़ी सफलता के लिए। और जिस समय चंद्रयान वहां पर छू रहा था, तो मैं पिछले कई दिनों से इसको मॉनिटर और इसको देख रहे थे और हम सब, मैं खुद प्रार्थना कर रहा था, मैं आपको बताऊं। और आज मैं एक सैनिक होने के नाते मैंने और हमारी टीम ने फैसला किया था कि आज 5 बजे हम हमारे यहाँ वीर स्थल पे जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे हमारे पूर्वज, उन वीर पुत्रों को, कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड हो। पर आप सब जानते हैं, कुछ बीच में न्यूज आई कि 27 को होगा, पर ये ऐसा एक गर्व का पल था जिस समय अपने आप का, मैं मानता हूँ, हमारा इस जीवन काल में ऐसी एक सफलता और एक देश के मनोबल बढ़ाने वाला काम देख करके बड़ी हर्ष और खुशी का आभास हुआ। और एक जो उससे बड़ी महसूस हुई मेरे को, एक गर्व होने के साथ साथ, कि भारत का हर नागरिक आज इस पर्व को एक तरह पर्व की तरह मना रहा है और मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। और एक शायद ही पहला मैं मौका देख रहा हूँ इन कई वर्षों में, जब सारे राजनीतिक दल अपनी सारी जो उनकी वैचारिक मतभेदता को दूर छोड़ करके
एक धागे में पिरो गए हैं और हम सब हमारे वैज्ञानिकों की प्रशंसा कर रहे हैं, इसरो की, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल। सहयोगी प्रिया भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई, जरा उनका रुख करते हैं। प्रिया, बेहद अहम है, देखिए पूरे देश से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उस पल के साक्षी न सिर्फ देश रहा, पूरा विश्व रहा है, लेकिन अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, वहां से कैसी तस्वीरें हैं? बहुत खूबसूरत तस्वीरें श्वेता, और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कि गर्व से भर देती है, जो कि आनंद से भर देती है। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, देखिए हाथों में तिरंगा लेकर, और आज तो मौका है जश्न का, वो खुशियां महसूस कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको आज? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आज भारत ने वो कीर्तिमान हासिल किया। इस कीर्तिमान के लिए मैं समस्त भारत के नागरिकों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और उन्हें संदेश देता हूं। अपने देश के वैज्ञानिकों का भी नमन करता हूं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे देश ने आज जो कीर्तिमान स्थापित किया है, चंद्रयान हमारा सकुशल उतरा है। आज सुबह से घर से जब मैंने निकला तो इस झंडे को, इस तिरंगे को लेकर के निकला कि आज इसको फहराने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा और हमारा चंद्रयान सकुशल जो है चंद्रमा पे उतरेगा। ये हमारे देश के लिए एक कीर्तिमान है और विश्व के लोगों के लिए एक संदेश है कि भारत किसी से कम नहीं और जो दम हम में है वो किसी में नहीं। एक आम नागरिक हैं और ये कह रहे हैं कि जब सुबह से वो अपने घर से निकले तो ये तिरंगे के साथ निकले और बस इस बात का इंतजार कि कब ये गुड न्यूज। और इस वक्त जब ये खबर आई तो हर किसी के चेहरे खिल उठे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। कभी आपने सोचा था कि हम चांद पर पहुंच जाएंगे? सर, चांद पे तो हम ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, राकेश शर्मा जी जा चुके हैं। अब ये लैंड रोवर है जो साउथ पार्ट पे चांद के लैंड हुआ है, वो दुनिया में पहली बार हुआ है ऐसा। ऑफ कोर्स इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड ऑफ कोर्स ऑल इंडियंस आर वेरी हैप्पी। तो हम स्पेस पे गए थे ना चंद्रमा पर, इससे पहले 2019 में हमारी सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे हम पहुंचे। ये भी तो अपने आप में खास है। जी बहुत खास है। पिछला वाला बहुत पेनफुल मोमेंट था। हमने देखा था श्रीनिवास जी कैसे वो रो रहे थे, मोदी जी से गले भी लगे थे वो। K7 जब बहुत इमोशनल वो लम्हा भी आ गया था। क्या कहेंगे आप इस जीत पर, क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी का ठिकाना नहीं है। हर हिंदुस्तानी के दिल में जो खुशी होना चाहिए, आज एक सूत्र में हिंदुस्तान बंधा है। जो हिंदुस्तानियों का आज जो खुशी का ठिकाना नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। आज देश का जो दिन है बहुत ही गर्व का दिन है। हर हिंदुस्तानी आज चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर गर्व महसूस कर रहा है। इसको बयां करना शब्दों में मुश्किल हो रहा है कि लोग कितना गर्व महसूस कर रहा है आज। तो मैडम, आज हम सब के लिए आज हम लोग जगह जगह खुशियां बांट रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं कि लोग मिठाई खिला रहे हैं। प्रिया, बिल्कुल कई बार होती है कि खुशी इतनी ज्यादा होती कि उसके लिए, उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं मिल पाते, और ये नजर आ रहा है कि शब्द नहीं मिल पा रहे लेकिन खुशी बहुत ज्यादा है। और ये नजारा सिर्फ राजधानी दिल्ली का नहीं है, पूरे देश में ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। जश्न का माहौल लगातार बना हुआ। महेश शर्मा जी का रुख कर लेते, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महेश जी, अगर हम देश की बात करें तो यहाँ तो जश्न है, लेकिन विदेशों में कैसी तस्वीर है? क्योंकि आप भारत से बाहर हैं और ऐसे में जश्न ना सिर्फ भारत में, क्योंकि पूरे विश्व में हिंदुस्तानी रचे बसे हैं, लेकिन दिल सबका हिंदुस्तान में, भारत में ही है। यहाँ अमेरिका के अंदर अमेरिकी जो भारतीय हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ के समाचार पत्रों में ब्रेकिंग न्यूज जारी है जी। और ये वाशिंगटन पोस्ट हो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, और ये सबसे गर्व की बात ये कि खुशी दो तरह की हो रही है यहाँ पे। एक तो भारत का साथ साथ ही ये चंद्रयान जो 3 जो पहुंचा है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे, तो ये ऐतिहासिक लम्हा भी है। और साथ साथ आर्मिटिज के साथ अमेरिका के जो नेतृत्व में जो बना है आर्टेमिस समझौते के अंदर भारत जो सदस्य बना है, उसके प्रति बहुत अमेरिका में सम्मान पूर्वक इसे देखा जा रहा है। और खुशी के मारे सुबह से ही यहाँ अमेरिकी जो भारतीय हैं वो सुबह से ही टीवी चैनल्स पे बैठे हुए और ये अनुभव कर रहे थे कि हमारा देश मतलब आज स्पेस में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे वैज्ञानिकों, हमारे मतलब जो केंद्र सरकार और जितने भी मतलब सरकारें और भारतवासी सब बधाई के पात्र हैं। और इसमें ये गर्व की बात ये है कि जो हमारे अब जो तीसरा जो प्रयास जो है वो सही हुआ है। 1969 का
कि 2019 के अंदर जिस तरह से जो हमारे को मतलब निराशा हो रही थी, लेकिन उसमें इसके बाद में आशा का संचार हुआ है। ये राष्ट्रीय गौरव का खास है। इस समय जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, तो उसमें भी भारत को ये जो उपलब्धि है, तो वो बड़ा भी प्रशंसनीय भाव से भारत की अब मतलब क्या कहते हैं देखा जा रहा है। अब तक एक विश्व शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी और सही बात ये है कि अब अंतरिक्ष में 30 देशों के साथ भारत खड़ा हुआ है, और ये अनुसंधान और भावी जो योजना है स्पेस की, जो इसमें विकास की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, और साथ साथ ही भारत की इस पहचान को अमेरिका भी स्वागत कर रही है। बिल्कुल, पूरा विश्व स्वागत कर रहा है। फिर जो महान शक्तियां जिसे कहा जाता है वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं, और ये भी नजर भी आ रहा है। विकास बारहट जी भी है, बीजेपी नेता हैं। विकास जी, बड़ी कामयाबी है, बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्योंकि देश विकास करे और उन देशों के साथ खड़ा हो जो अपने आप को पूर्णतः विकसित मानते हैं और मानते थे कि भारत ठीक है आगे बढ़ रहा है लेकिन बराबरी में आने लायक नहीं है, या अभी बराबरी में आने में वक्त लगेगा, क्या मैसेज आपको लगता है इस कामयाबी के बाद? देखिए, ये बहुत ही बड़ा मैसेज है पूरे विश्व के लिए। जैसा आपने कहा कि जिन देशों ने हमें विकासशील माना है, जिन देशों ने माना है कि अभी भारत को अग्रिम पंक्ति में आने में समय लगेगा, उनके लिए एक बहुत ही जोरदार एंट्री जो है वो भारत के वैज्ञानिकों के माध्यम से इस चंद्रयान मिशन की सफलता के द्वारा भारत ने दर्ज कराई है। आपको मैं बताना चाहूँगा एंकर साहब कि आप जब भी हमारे चंद्रयान की और इस प्रकार की कोई भी जब हम ऐसा कोई लॉन्च करते हैं, उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आप देखते हो कि कुछ ऐसे कार्टून्स बनाए जाते हैं जिनमें कोई ऊंट गाड़ी के ऊपर हम सैटेलाइट या कुछ लेके जा रहे हैं। दिखाया जाता है कि हम कहीं पिछड़े हुए इन चीज़ों में। उन लोगों को के लिए एक बहुत ही करारा जवाब है हमारे सभी वैज्ञानिकों और हमारे पूरे देश के तरफ से। और देखिए, ये आज हमारे लिए बड़ा ही एक प्राउड मोमेंट है जब हम सब गौरवान्वित हैं इस क्षण को देखने के बाद। जब 2019 में हमने देखा था कि हम इसमें असफल हुए थे, तो बहुत सी जगह ये हास्य का विषय भी था, लेकिन उस दिन हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक परिवार के बड़े की तरह किस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों को गले से लगाकर उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। जब शिवन साहब की आंखों में आंसू थे, उस वक्त उनको अपने गले से लगाकर उनका मनोबल बढ़ाते, वो तस्वीर पूरे विश्व के लिए, हर फील्ड के लिए, आज जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, हर जगह हम चाहते हैं कि हमारे बॉसेस से हमें इस प्रकार का मोटिवेशन मिले जब हम असफल हों। और उसी की परिणति है कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने ये अभूतपूर्व काम करके दिखाया है। जब हम चौथे देश बन गए हैं चंद्रमा की सतह के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा उतरने वाले, और जो दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का, जो अब तक एक अनजान पहलू पूरे विश्व के लिए रहा है, जहां अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रशिया का मिशन जहां पर फेल हो गया, वहां पर भारत जैसे विकासशील देश ने अपनी एंट्री करवाई है, और वो भी कहीं कम बजट जो उन देशों ने खर्च किया उससे कहीं गुना कम बजट के अंदर। ये वाकई में हम सब के लिए एक बहुत ही उत्सव जैसा माहौल है, हम सब के लिए एक बधाई का संदेश है। बिल्कुल, इसे ही टैलेंट कहते हैं कि कम बेहतर करने की कोशिश, और ये भारत ही कर सकता है। बेहद अहम है देवेंद्र जी, हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे। होता क्या है कि जब किसी चीज़ में कामयाबी मिलती है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को पहले उतनी सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक मेडल लेकर आता है तो उसके बाद पूरी तरह से फोकस हो जाता है कि बच्चों को क्या ज़रूरतें हैं, क्या कमियां उसे दूर किया जाए। इसरो को पूरी सहायता मिलती रही, इसरो को मोटिवेट किया जाता रहा है, हमारे वैज्ञानिक रात दिन एक करके मेहनत करते रहे, तब ये कामयाबी मिली है। लेकिन अगर हम स्पेस एजुकेशन की बात करें तो आपको क्या नजर आता है कि इसमें अभी और कितना बेहतर करने की जरूरत है? देखिए श्वेता, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज तक तमाम हमारे वैज्ञानिकों ने जी तोड़ मेहनत की, रिसोर्सेज जैसे भी रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। 1962 में जब विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की, उसके बाद एस.के. मिश्रा जी, सी.वी. रमन जी, मेघनाथ शाह जी, सतीश धवन जी, होमी जहांगीर भाभा, पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो, या वर्तमान जो एस सोमनाथ जी हमारे जो इसरो चीफ है वो, इन सभी ने अपनी अपनी जी तोड़ लगा दी। इनकी टीम ने पूरी मेहनत की, जी जान लगाई, देश की जनता की आज दुआएं, मेहनत सब रंग लाई, और आज एक जश्न का दिन हम सब हमारे सामने, जिसका जश्न हम लोग मना रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है।
देखिए अब आगे की इससे लंबा एक सफर और है। देश के छात्रों के बीच में, देश के युवाओं के बीच में जो आपने बात की अंतरिक्ष शिक्षा की, जो बढ़ावा देने की जो बात, उसको बिल्कुल उसको अब टॉप प्रायोरिटी पे सरकारों को रखना चाहिए। हम लोग तो लगातार इसके पक्षधर रहे हैं। पंजाब से हमारे जो बच्चे जो थे, जब लॉन्चिंग हो रही थी चंद्रयान 3 की, तो हमने उनको देखने के लिए भेजा था कि उनमें उत्साह जगे, उनमें इंटरेस्ट जगे इस चीज के प्रति। और आज भी दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में जश्न की तरह पूरा दिन मनाया गया और बाकी जगह से भी ऐसी सुखद तस्वीरें आई। तो एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए। और केंद्र सरकार को जब इतनी बड़ी सफलता मिली है तो निसंदेह है केंद्र सरकारों का तमाम योगदान रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार को इसरो की मदद बढ़ानी चाहिए। एक बस पॉइंट जो है वहीं पे हमारी कमी रही कि 2023 में 1100 रुपए की जो कटौती हुई इसरो के बजट में। ऐसी चीजें हम सब के लिए मतलब थोड़ी सी कहीं ना कहीं हिम्मत तोड़ती है वैज्ञानिकों की भी। तो इनको बढ़ावा देना चाहिए, बजट बढ़ाया जाए ताकि देश आने वाले पलों में, आने वाले दिनों में बार बार गौरवान्वित हो और बार बार ऐसे सफल अभियान जो हम लोग चला करके दिखाएं दुनिया को। बिल्कुल। और सरकार तो कहती भी नहीं कि आप जरूरत बताइए, निष्ठा के साथ लगे रहिए, जुनून कायम रहे तो कामयाबी मिलेगी। और हर कामयाबी के लिए, हर बेहतर काम करने के लिए सरकार साथ है। और ये चाहे राज्य सरकारों की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, कुछ बेहतर होता है तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उससे पीछे हटा जाए। कर्नल देवानंद जी, आपका रुख करेंगे। बेहद अहम है। देखिए, जश्न तो पूरा देश मना रहा है। भविष्य के तौर पर अगर देखें तो इस कामयाबी के बाद शिक्षा को लेकर, स्पेस एजुकेशन को लेकर आपको क्या लगता है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा, कितना फायदा होगा इससे? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारी बधाई हम दे चुके हैं, पर इससे जो जुड़ी हुई चीजें, बधाई ऐसी क्या है कि चंद्रयान के लैंड करते ही ऑफकोर्स दुनिया में हम चौथे पहले साउथ पोल पे कंट्री है जिन्होंने हमारे चंद्रयान को लैंड किया है, दुनिया में चौथे देश है। पर जो सबसे बड़े इसके जो फायदे होने वाले वो हमारे लिए, तो इंटरनेशनली हमारे जो साइंटिस्ट और जो हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनका मनोबल बढ़ेगा और उनकी जो साइंटिफिक रिसर्चेस थी वो अब आगे कदम लेके चलेंगी। और इसके साथ साथ देखिए, जो ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है जो चंद्रयान से जुड़ी हुई है, सबसे पहली बात है, देखिए इससे साथ जो हमारा ये पूरा का पूरा एक तरह तंत्र में जो सुधार आएगा, जिस तरह इकोनॉमी में इससे जुड़े हुए रिसर्च है, इंडस्ट्री है, जॉब्स है, वो आएंगे। रिलेटेड लाइक जैसे डिफेंस में इसके यूज है, सैटेलाइट और रॉकेट टेक्नोलॉजी के जिस प्रकार से स्पेस को कंट्रोल करने की चर्चाएं चल रही है, उसके साथ साथ आपने खुद ने कहा शिक्षा, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा कम्युनिकेशन, सैटेलाइट से सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। और जिस प्रकार से आपने कहा शिक्षा, ऑब्वियसली बिकॉज सैटेलाइट, अगर आपने हम सबको पता है देशवासियों को कि चंदेक पिछले साल या उससे पहले हमने एक सफल प्रशिक्षण किया था जहां सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हमने हासिल की थी। वो क्यों की थी? वो क्योंकि ये सैन्य दृष्टि से जब हमारे सैटेलाइट ऑपरेट करते हैं तो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट से होता है और ये इंटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है। और जैसे कि अभी ये लैंड करने की जो थी, एक तो स्वाभिमान की बात थी, जैसे हमारे से पहले कोई कह रहे थे आज वो तिरंगा लेके घूम रहे थे, और मैं मानता हूँ आज हर व्यक्ति एक एक सम्मान की दृष्टि से देख रहा था कि सफल हो जाए तो दुनिया में हमारा परचम लहराए। पर परचम के साथ जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है, इसके साथ हमारी पूरी की पूरी जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है और इस तरह की जो रिलेटेड रिसर्चेज है वो आगे आएंगी। मिलिट्री यूज में इसका यूज रहेगा। आप देखिए, थोड़े दिन अभी रशिया की बात आई, जब हमने चंद्रयान लॉन्च किया उसके बाद रशिया ने एक अपना रॉकेट लॉन्च किया, बिगर पावरफुल, इस उम्मीद में कि साउथ पोल पे जब कभी कब्जे की बात आए, जब कभी ऐसी बात आए कि किस देश का झंडा पहला है, वो तो दुर्भाग्य से उनके कहीं टेक्निकल एरर हो गया, वरना देखिए उस रेस में वो हमसे आगे जाना चाहते थे। तो ये असली कारण है हमारे तिरंगे का। जो एडवांटेज आप देखिए, कम्युनिकेशन है, शिक्षा है, प्रेडिक्शंस है, तो हर जगह इसका बहुत यूज आने वाला है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत फायदा तो मिलेगा। लेकिन नितिन सरस्वत, एक बात तो मानते हैं, तय माने कि अब चांद से जुड़े जो सवाल हैं उसके जवाब बहुत मिल सकेंगे और भारत को उसका श्रेय जाएगा। देखिए, बिल्कुल श्वेता जी, आपने सही कहा। मैंने कहा ना कि आज बहुत खुशी का दिन है। 4 साल पहले हमने आंसू देखे थे और उसके बाद में हमने इतनी मेहनत करके आज जो ये सफलता पाई है, उन वैज्ञानिकों को बधाई। वैज्ञानिकों के जज्बे के आगे हर समस्या छोटी हो गई। आपको पता है, जब हमने आर्यभट्ट का निर्माण किया था तो एक युवा टीम थी जिसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं था अंतरिक्ष हार्डवेयर बनाने का, और उसने उसे सफलतापूर्वक बनाया।
1962 से जो हमारा सफर शुरू हुआ साइकिल से आज चंद्रयान तक जो आ गया, मंगलयान मिशन हमने मेडन अटेम्प्ट में अगर मंगलयान भेजने वाले हम पहले देश हैं। तो जिस तरीके से लगातार हमने सफलताएं पाई, आप और किसी देश से अगर कंपेयर करेंगे हमारे अंतरिक्ष मिशन को, तो वो सफलताएं बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में, मंगलयान हमारा केवल 450 करोड़ रुपए में हमने मंगलयान मिशन को स्थापित किया था। आपको पता है हमारे चाहे PSLV का हो, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, GSLV हो, हमने सबको स्वदेशी तकनीक से बनाया और PSLV C-37 से हमने एक साथ 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया। ये बहुत बड़ा एक विश्व रिकॉर्ड हमने कायम किया था और लगातार भारत उस जगह आगे जा रहा है। हमें अपने जो वैज्ञानिक हैं, चाहे सारा भाई जी हैं, सतीश धवन जी हैं, और भी हमारे लोगों ने जिक्र किया, चाहे के सिवन जी हैं, आज सोमनाथ जी हैं, हमें उन सभी को आज याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। और पहले जो हमारे लीडरशिप थी जिन्होंने उस मिशन को रखा, क्योंकि जब हम देश हमारा आजाद हुआ था तब हमारे पास जितना बजट था उससे ज्यादा हमारे पास समस्याएं थी, लेकिन उन समस्याओं के बीच में भी उन लोगों ने एक विजन रखा, 1962 में उसको शुरू किया और आज हम उस जगह पहुंचे हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि सारी हमारी जितनी भी लीडरशिप है, अब तक की जो भी लीडरशिप है, जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जो भी टीम है हमारी इसरो की टीम, सभी बधाई के पात्र हैं और आज देश के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और जैसे कि हमारे साथी कर्नल जी जो बता रहे थे, चाहे हमारी शिक्षा में हो गया, कम्युनिकेशन में हो गया, आज हमने अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट भेजा हुआ है। हर तरीके की उपलब्धि आज भारत के नाम है। ऐसे ही भारत आगे और भी तरक्की करे, आगे हमारे और सारे इसरो के बहुत सारे मिशन है, चाहे सूर्य को लेकर आदित्य मिशन हो गया, गगनयान और हो जब गया। एक मिशन में कामयाबी मिलती है तो फिर आगे और बेहतर करने की ललक भी जगती है और वो कोशिश, वो मेहनत भी डबल हो जाती है। और यही उम्मीद हम कर भी रहे हैं कि आगे भी इस तरह से कामयाबी को देखते रहे। महेश शर्मा जी, वैसे तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश की बात है। जब कीर्तिमान रचने की बात है, इतिहास रचने की बात हो, तो हम उस पर खुशी, जश्न हर एक के चेहरे पर देखते हैं। लेकिन कुछ भी बेहतर होता है तो ये बात तय है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उसे देखा जाता है। विश्लेषक होने के नाते इस एंगल से इसे कैसे देखा जाए? देखिए, जहां तक है कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, सरकारें बदलती रहती है, विचारधाराएं अलग अलग होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ये वैज्ञानिक और भारत की सफलता है, और वो भी व्यक्तिगत और हमारे स्वयं के स्वदेशी संसाधनों के बूते हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही साबित करता है कि हम एक मतलब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम एक शक्ति बन करके उभरे हैं। महेश जी, तो ये आप मानते हैं कि कम से कम क्रेडिट की होड़ नहीं होनी चाहिए? इस तरह के मिशन, इस तरह की कामयाबी में क्रेडिट की होड़ नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब मुद्दों की बात होती है राजनीतिक तौर पर, तो सोशल मीडिया पे बात करें तो इस तरह की चीजें बहुत सारी निकलकर सामने आती है, और इसलिए मेरा ये सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है, हमारे भारत के सबके प्रयासों और हमारी सबकी शुभकामनाओं के साथ, जो हमारे मतलब देश के को गर्व के क्षण दिलाने वाले जो है हमारे वैज्ञानिक हैं, और मतलब क्या कहते हैं, इस तरह उनके प्रति सम्मान होना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे को एक विश्व का मतलब भारत का मतलब सिर ऊंचा किया है। अब सबसे बड़ी जो अब इसका प्रभाव जो पड़ने वाला है, उसको अब जो अभी तक जो हमें विकासशील और अविकसित भारत की जो छवि है विश्व में विकसित देशों की ओर बढ़ने की ओर हो रही है, और साथ साथ ही अमेरिका को भी आज ये गर्व हो रहा है कि उसका आर्टेमिस जो उसका जो कोलैबोरेशन जो बनाया, उसमें भारत एक सशक्त मतलब क्या कहते हैं शक्ति के रूप में उसके साथ जोड़ रहा है। तो ये आगे स्पेस के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो चाहे और किसी भी मतलब तकनीकी आदान प्रदान वगैरह में काफी मददगार सिद्ध होगा, और ये भावी जो है अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक उन्नति की ओर मतलब बहुत आगे बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भारत का ये जो छवि जो है ना, वो विकासशील देशों की, पिछड़े देशों के रूप में हो रही थी। अब ये वो वाली छवि नहीं है, और खासकर ऐसे समय में इसका लॉन्चिंग जो सफल हुआ है, वो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, जहाँ ब्रिक्स को मतलब पश्चिम की शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वहां उस मंच पे भारत की जो आज छवि होगी वो देखने वाली होगी, और ये गौरव का क्षण होगा इस समय ये देखने की बात।
बिल्कुल विकास बारड़ जी, ये बिल्कुल ठीक है, अहम बात महेश जी ने कही। और माना भी जा सकता है कि छवि बदलने वाला ये मिशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा करना पड़ता है तब इंटरनेशनल लेवल पर देश की छवि बदलती है, और ये मिशन उसी का उदाहरण। बिल्कुल, देश की छवि निश्चित ही श्वेता जी, ऐसे मिशन के सफलतापूर्ण रूप से जब वहाँ पर हमारा ये चंद्रयान पहुँच जाता है, ऐसी चीज़ों से जरूर देश की छवि मजबूत होती है। साथ ही साथ देश की छवि मजबूत होती है जब हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश में एक समिट को अटेंड करने गए हुए हैं, फिर भी वो देश के लोगों के साथ जिस उत्साह और जिस चिंता, जिस भय और जो मन में प्रार्थनाओं का दौर लेकर हम जब चंद्रयान के चंद्रमा की सतह को छूने का इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त हमारे साथ जब हमारे मुखिया भी उसमें जुड़ जाते हैं और उस उत्साह को हमारे साथ साझा करते हैं, तो ये एक अनूठा पल हमारे पूरे देश के लिए बनता है। और निश्चित ही तौर पर ये पूरे विश्व के पास जो है वो एक संदेश जाता है कि हाँ, अब भारत भी जो है वो प्रथम कड़ी के देशों से किसी भी प्रकार कम नहीं है, और हर प्रकार से उनके साथ कंपटीशन, उनके साथ जो है वो परस्पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। देवेंद्र यादव जी, अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या, क्योंकि इसरो, हमारे वैज्ञानिकों की टीम जिस तरह से रात दिन एक करके मेहनत करके लगी रही, कामयाबी मिल गई है। अब वहां पर क्योंकि पहुंच चुका है लैंडर विक्रम, और वहां पर सीधे तरह से काम भी शुरू हो चुका है, जिस तरह से पहली तस्वीर भी सामने आई वो भी हमने दिखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से नई छवि के तौर पर क्रिएट करने के लिए वो काम यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन सरकारों की बात कर लें या फिर यहाँ पर जो राजनेता है, जो क्रेडिट लेने की होड़ भी एक रहती है, वो देखने को ही मिलती है, फिर चाहे वो राज्य हो या फिर जो कमियां रह गई हैं, या इस दौर में और मजबूती के लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए श्वेता, जहाँ तक क्रेडिट की बात है, क्रेडिट तो वहाँ के इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं का है। हमारे चाहे एस सोमनाथ जी हों जो आज इसरो के जो लीड कर रहे हैं, चाहे पी वीर मुथुवेल जो है हमारे जो निदेशक जो थे, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, वो हो, या नारी शक्ति हो। देखिए इस प्रोजेक्ट में दो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, एक तो है एम विनीता जी का, एक है कल्पना के जी का। ये दोनों डिप्टी इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर थी। तो इन दोनों जो नारी शक्ति का भी जो इसमें एक मजबूत जो उनका योगदान रहा है, वो भी आज देश देख रहा है कि किस तरीके से भारत की नारी अब किसी भी जो है युग में आप पीछे नहीं रह गई, किसी भी चीज में आप पीछे नहीं रह गई है। आज भारत की नारियों ने जिस तरीके से आज देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया, वो भी रक्षाबंधन से पहले, तो ये सबके लिए खुशी का दिन है। और उन सबको अब उनको भी सैल्यूट करते हैं आज कि देश में आप बच्चियों को पढ़ने के अगर मौके दिए जाएं, अवसर दिए जाएं, तो इस देश के नाम रोशन करने में, वो चाहे अंतरिक्ष में हो चाहे जमीन पे हो, कहीं पीछे नहीं रहेंगी। देश की सभी सरकारों को अब इसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के लिए नए कोर्सेज शुरू करने चाहिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और कुछ नई संस्थाएं भी जो शिक्षण संस्थाएं जो हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसमें खोली जाएं, तो शायद हम लोग आने वाले दिनों में हर रोज नया कुछ इतिहास रचे होंगे कि सबसे ज्यादा युवा आज विश्व में कई किसी देश के पास है, वो भारत के पास है। ये युवा देश है, इसको सिर्फ संसाधन और थोड़ा सा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी दे देंगे तो हम लोग किसी भी देश से पीछे नहीं रहेंगे। विकासशील देश से विकसित देश बनने में अब ज्यादा समय हमको लगेगा नहीं। कर्नल देवानंद जी, और अब जैसा कि पीएम ने भी कहा कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के, तो अब आने वाले वक्त में मान लिया जाए कि अब टूर यहां पर तय करना होगा चंद्रमा के लिए। कर्नल देवेंद्र जी, आपसे ही सवाल था कि अब आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि टूर के लिए एक नई जगह भी है, क्योंकि चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे। जी, आप सही कह रहे, पर मैं बिल्कुल आने वाले समय में बिल्कुल ऑलरेडी लोग सोच रहे हैं, दुनिया के लोग सोच रहे हैं, अमेरिका सोच रहा है, तो ये बात सत्य है। पर इससे बड़ी बात जो मैं अभी आप पहले चर्चा हम कर रहे थे, जो राजनीतिक कुछ सवाल आपने पूछा था, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग ये सरकारों से श्रेय लेना चाहते हैं, देश की लीडरशिप के कोई श्रेय नहीं देना चाहते क्योंकि वो पॉलिटिकल एक माइंडसेट है उनका, वो गलत बात है। जी जी, देखिए लीडरशिप देश की चाहे कोई भी युग में रही हो, अच्छे काम के लिए उसको बधाई देनी चाहिए हमें देश को। ये पता नहीं कि ये कौन सी मानसिकता हो गई कि देश, वैज्ञानिक हमारे बिल्कुल उसके हकदार हैं, जैसे सेना युद्ध लड़ती है पर युद्ध के लिए तैयारी सरकार और नागरिकों की भी बधाई बनती है। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली है जो इनको दिक्कत होती है, इनको थोड़ा ऊपर उठना चाहिए आज के समय पर। बिल्कुल ठीक, और खुल के हमारे जो मौजूदा सरकार है और पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं, उन सब का मिलजुल के बधाई के पाते हैं राजनेता आज के दिन में, ऐसा एक मानता हूँ सैनिक होने के नाते। जी जी। साथ में आपने कहा कि देखिए ये जो लैंडिंग है, ये लैंडिंग एक ऐसी यूनिक लैंडिंग है जिसके लिए यकीनन मैं मानता हूँ, स्पेशली मैं मोदी जी को एक बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री के नाते के अलावा एक लीडर के नाते। जब पिछली बार हमारा चंद्रयान फेल हो गया था, जो चंद्रयान 2 में, तो रशिया में देखिए क्या हुआ,
रशिया में भी उनका जो लैंडिंग फेल हुआ, उनके एक साइंटिस्ट हॉस्पिटल एडमिटेड, 3 को आई थिंक गायब कर दिया गया, कुछ बहुत डरावनी न्यूज आ रही है। पर भारत में क्या हुआ, लीडरशिप ने हमारे जब चंद्रयान 2 का जो मिशन की जो असफलता हुई, तो प्रधानमंत्री महोदय लीडर के नाते गए, हमारे उस डायरेक्टर साहब को गले लगाया, अभिनंदन किया कि कोई बात नहीं, देश आपके साथ है। तो मैं ये मानता हूँ जो ये संकेत है एक हमारे बदलते भारत के, इनको हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो आपने सवाल किया कि क्या अभी चांद के ऊपर जाने की तैयारी, मैं अभी सुन रहा था प्रधानमंत्री महोदय को, वो कह रहे थे अब सूरज और पता नहीं किन किन की बारी है, तो देश की सोच तो बहुत आगे है। और आज की सफलता के एक और आयाम देख रहा था अभी न्यूज में बैठा बैठा थोड़ी देर पहले, आपसे जुड़ने से पहले, कि पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे, कह रहे कि देखिए हमारा जो पड़ोसी भारत मुल्क है, ये हमारी सरकारें कुछ इनसे सीखे, हमारे लोग इनसे सीखे। तो ये इससे बड़ी गौरव की बात मैं मानता हूँ, एक नया आयाम देश के लिए, जो एक नेबर्स हमारे कंट्रीज है जिनके अंदर हमारे सौहार्द नहीं है, वो भी हमारे इस सफलता के साथ खड़े हैं, तो ये देश के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जो लास्टली जो मैं बात चर्चा कर रहा था आपसे, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, रिसर्च, इकोनॉमी, सब में इसका लाभ होने। एक सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ आज के युद्ध के दौर में यूक्रेन और रशिया, इस समय ड्रोन्स का एक बहुत अहमियत हो रही है, और एकदम ड्रोन्स का जो इंपॉर्टेंस है दुनिया में बढ़ी है। तो आज इस स्मूथ अपनी जो लैंडिंग हुई है, इसके कारण बेसिकली क्या है कि देखिए ये को ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ लैंडिंग के लिए। तो मैं मानता हूँ एक वो आयाम जो साइंटिफिक है और देश के हर सेक्टर में इससे एक सफलता का देखना चाहिए, जो एक मैं अच्छी बात मानता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए इतना तो तय है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग यहाँ पर हुई, जश्न पूरा देश मना रहा है, नजरें पूरे विश्व की थी, और सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के भी अलग अलग कोनों से जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिली है। और ये बात तय है कि सफलता सबको अच्छी लगती है, लेकिन असफलता के बाद जब सफलता मिलती है तो उसकी खुशी दुगनी होती है। और कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद जिस तरह से मेहनत और डबल की गई, और दुगनी मेहनत और दिन रात एक करके हमारे वैज्ञानिकों ने ये सफलता और ये दिन आज पूरे देशवासियों को दिखाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और सभी की शुभकामनाएं, खासतौर से फर्स्ट इंडिया भी उन्हें बधाई देता है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।